मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका डीसी रेट डिफरेंट है और एक्चुअल में मैंने पेमेंट डिफरेंट की है, ज़्यादा पेमेंट की है। तो टैक्स रिटर्न के अंदर किस वैल्यू पे मैंने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E के वाले से हम डिफरेंट लेक्चर्स देख चुके हैं और डिफरेंट तरह की जो कंडीशंस हैं वो भी हम स्टडी कर चुके हैं कि किस सिचुएशन में हमें कैसे सर्टिफिकेट मिलना है, पेमेंट कैसे करनी है, कौन लोग एग्जम्प्ट है और अभी एक्चुअल में क्या प्रोसेस है। उसके हवाले से जो कुछ रिसेंट अपडेट्स हैं वो ये है कि अब लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि जो 236C है उसमें ही 3% की बजाय 6% लेके कुछ जो छोटे शहर हैं उनके अंदर जो रजिस्ट्री है वो की जा रही है। यानी कि 7E की इम्प्लीमेंटेशन अभी फिलहाल छोटे शहरों में नहीं है, बड़े शहरों में सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन बहुत कम है। वापस हम इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं क्योंकि वो एक लेटेस्ट अपडेट्स थी, इस वजह से मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इस टॉपिक में जो डीसी और एक्चुअल रेट्स के हवाले से डिस्कशन है, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, यहाँ पे हम एक ड्रा करते हैं कि एक प्लॉट है जिसकी जो दो वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उनके कुछ डीसी रेट्स हैं प्लॉट के, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि कुछ एक्चुअल रेट है प्लॉट का। तो लेट्स से इसी प्लॉट का डीसी रेट था 1 मिलियन, जिसके ऊपर आपने रजिस्ट्री करवा ली, टैक्सेस पे कर दिए और एक्चुअल में जो आपने पेमेंट की है ना, जहाँ से आपने परचेज किया उनको आपने 1.5 मिलियन पे किया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर किस वैल्यू से रिपोर्ट करना है। क्या मैं 1 मिलियन से रिपोर्ट करूंगा, क्या मैं 1.5 से करूंगा, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। अब ये जो सिनेरियो है ना सारा पेमेंट्स वाला, ये जा रहा है लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में। आपने याद रखना है कि हम अब अभी आने लगे हैं FBR में, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के बाद हमने डिक्लेयर भी करनी है। तो FBR में 30 जून पे लेट से आके हमने अपनी रिटर्न, जब पूरा एक साल खत्म होता है तो उसके बाद हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और एसेट के अंदर जाके हम एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी जो है ए परचेज की है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो अगर तो हम डीसी रेट के ऊपर रिपोर्ट करते हैं कि इसकी 1 मिलियन वैल्यू है, 1 मिलियन के ऊपर टैक्सेस दिए हुए हैं, ओके, टैक्स मैच है, वैल्यू मैच है, इट्स ओके। अगर हम ये कहते हैं कि मैंने बैंक से पैसे, अच्छा इसमें फर्दर दो सिनेरियो है कि अगर तो बैंक से जो पैसे हैं वो आपने, यहाँ पे हम कह सकते हैं बैंक पेमेंट, बैंक से अगर आपने 1.5 मिलियन पे किया है और रिपोर्ट कर रहे हैं 1 मिलियन, तो हमारे पास एक मिस मैच आ जाएगा 5 लाख का, कि 5 लाख रुपए की रिकंसलेशन आ जाएगी कि भाई एसेट तो 1 मिलियन का है और आपने पेमेंट जो डिक्लेयर आपने किया 1 मिलियन है, पेमेंट आपने 1.5 की हुई है। तो ये हमारा एक मिस मैच आ जाएगा जिसको हमने हैंडल करना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है कि 1 मिलियन ही पे किया और बाकी जनाब आप बैंक के थ्रू क्या करते हैं, 1 मिलियन पे कर देते हैं और बाकी जो 5 लाख है ना वो कैश के थ्रू पे कर देते हैं। ओके, अगर आप 1 मिलियन बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें आपकी मैच होंगी। लेकिन एक चीज याद रखें, इसका बहुत बड़ा एक लॉस है जो मैं अभी अगली एग्जांपल में आपको समझाने लगा हूं। लॉस क्या है? अब आमतौर पर लोग यही करते हैं। लॉस क्या है कि आप सबको पता है कि कैपिटल गेन टैक्स भी एक है, जो इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा है 236C वर्सेस कैपिटल गेन टैक्स। तो वहां पे हमने स्टडी किया कि ये जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री टैक्स पे होता है ना, ये एडवांस टैक्स है, ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 37 को डील करता है। तो अगर आपने 1 साल के बाद सेल करनी है या विद इन 1 ईयर सेल करते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर हमने 15% टैक्स पे करना है। अब होगा क्या कि आपने चूंकि एक्चुअल में पैसे ज्यादा पे किए हुए हैं, लेट से 1 साल के बाद जो इनके डीसी रेट्स है ना वो बढ़ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि डीसी रेट हो जाता है 2 मिलियन, चूंकि आपको पता है हर साल FBR रेट बढ़ा रहा है। तो ये आपकी आती है सेल, यानी कि जब आपने सेल करना है ना तो आपकी सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 2 मिलियन डीसी रेट। अब फिर आता है परचेज प्राइस। परचेज आपने कितने का रिपोर्ट किया हुआ है, 1 मिलियन का, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1 मिलियन का। अब 1 मिलियन आपका क्या है, प्रॉफिट है उस प्लाट के ऊपर, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स है। अब इसके ऊपर आपने जनाब 15% टैक्स देना है अगर आप 1 साल के अंदर सेल कर रहे हैं। अगर 1 साल से 2 साल के दरमियान कर रहे हैं तो 12.5% है, जो एक स्लैब रेट है। कैपिटल गेन का टैक्स का लेक्चर देख लें, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अंडर वैल्यू से ये शो करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा और ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये होता कि 2 मिलियन का जनाब सेल थी और हमने एक्चुअल में ही 1.5 की शो की हुई है, तो इसमें 5 लाख का प्रॉफिट है
और 5 लाख के ऊपर हम 15% देंगे, तो आप देख लें कि आपकी सेविंग स्टेट 15% एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, जो कि तकरीबन 75,000 के करीब अमाउंट बनेगी। यानी कि स्टेट आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप कम वैल्यू से रिपोर्ट करेंगे। अब ये एक टेक्निकल और फंडामेंटल एक चीज़ है कि हर साल FBR वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट क्यों बढ़ाती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे वैल्यूएशन रेट कम हो जाते हैं और उस एरिया में जो रजिस्ट्री, जो एक्चुअल में पेमेंट है वो ज़्यादा हो रही है। वो डाटा गैदरिंग करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, और कुछ टाइम के बाद अगर ये सिग्निफिकेंट वेरिएशन हो कि एक्चुअल में रेट डिफरेंट जा रहे हैं, DC कम है, कोई 20-25-30% का गैप हो, तो वो FBR एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो रिवाइज कर देता है। होता ये है कि एक्चुअल और जो रिवाइज वैल्यूएशन रेट है, यानी कि DC रेट होते हैं, रिवाइज DC रेट होते हैं, उनमें डिफरेंस कम होता है। तो ये हर साल एक एक्सरसाइज हो रही है। तो इसलिए ये जब आपने प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करना है तो सोच समझ के करना है कि भाई मुझे बाद में फ्यूचर में सेल भी करना है। अगर तो आप अपने घर बना रहे हैं फिर तो नो इशू, आप जिसमें मर्जी रिपोर्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे बैंक का रिस्क लाजमी मेंटेन कर लें कि बैंक से पैसे उतने ही निकलेंगे जितने आप रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने फॉर सेलिंग पर्पज के लिए लिया है, कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट लेना है, सेल करना है, तो आपके सामने है कि उतना शायद प्रॉफिट ना हो, या उतना प्रॉफिट हो तो उस फॉर्म में आप 15% एक्स्ट्रा टैक्स दे देंगे, यानी कि ज्यादा टैक्स आपका हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा टेक्निकल पार्ट है, इसको स्टडी कर लें, इसको देख लें। रिटर्न फाइल करने से पहले इसको लाजमी रिव्यू करें, इस एंगल से भी देखें कि मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।